हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दाल भात की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही प्यारी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। ये हमारी 5 दाल हैं, पाँचों दालें मिक्स करके हमने बनाई, ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुई। तो आज आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आए, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को पूरा देखना। तो ये पहले ज़माने में जब लोग दाल भात बनाया करते तो बहुत ही अच्छा लगता था, वो भी चूल्हे पर। तो यहाँ पे हमने 1 कप लिया, वो भी 1/4 कप, मतलब आधे से कम कप था। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 1/4 कप यहाँ पे हमने दाल ले ली। आप चाहो तो मुट्ठी से भी ले सकते हो, या मतलब आपके घर पे जितने भी सदस्य हो उसी के हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने मसूर, मूंग, उड़द, चना और अरहर की 5 दालें ले ली। तो इन सारी दालों को हमने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया। अब उसके बाद में इन दालों को हमें अच्छी तरह से यहाँ पे धुलना है, क्योंकि इनमें बहुत सारे पाउडर वाउडर पड़े होते हैं, केमिकल पड़े होते हैं, इसलिए इन्हें हमें अच्छी तरह से धुलना है। तो इनको हमने कम से कम 4-5 बार पानी में धुला, तो बहुत गंदगी निकल रही थी। जब तक इसमें गंदगी निकले, गंदा पानी निकले, तब तक इनको धुलते रहना, चाहे 4 बार धो चाहे 5 बार। अब इन दालों को अच्छी से मसल के धो लेना, क्योंकि इनकी गंदगी बहुत निकलती है। तो इनको हमने इनका पानी अलग साइड में करते रहे और धोते ही, देखो कितना गंदा पानी निकलता है ना। तो दालों को धुलना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने दालों को अच्छी तरह से धो लिया था। फिर उसके बाद में ही 5-6 बार धुलने के बाद में ही हमने यहाँ पे अच्छा पानी डाला। 20 मिनट के लिए इनको हमने भीगने दिया। दालों को अच्छी तरह से भीग जाएंगी तो हमारी अच्छे से जल्दी पक भी जाएंगी। यहाँ पर हमारा पानी भी गर्म हो चुका था, 20-25 मिनट हो गए। उसके बाद में हम आपको दाल दिखाते हैं कि ये देखो कैसी बनकर हमारी फूल के तैयार हुई थी। ये दाल हमारी अच्छी तरह से यहाँ पे फूल चुकी थी, देखो बहुत, मतलब 20-25 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। तो ये दाल हमारी अच्छी तरह जल्दी से यहाँ पे पक जाएगी। तो दाल को भिगाना पहले से ज़रूरी होता है, चाहे कुकर में बनाओ चाहे मतलब चूल्हे पर बनाओ। तो चूल्हे पर बनाते तो इसलिए टाइम लगता है, इसलिए हमने दालों को पहले से ही ज़्यादा देर के लिए भिगा दिया। अब इस दाल को, सारी दालों को हम इस पानी में कर लेते हैं। पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से करना, दाल के हिसाब से। उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया, यहाँ पे डाल देते थोड़ा सरसों का तेल, इससे दाल भी हमारी अच्छी तरह से पककर जल्दी तैयार हो जाएगी। तो उसको हमने ढक दिया। उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद में, ढकने के बाद में हम सोच रहे हैं कि चलो तब तक इनके लिए प्याज व्याज काट लें, टमाटर, प्याज, धनिया, जो भी इस दाल में पड़ता है। तो यहाँ पे हमने इनके प्याज धनिया काट रहे, इधर हमने देखा तो दाल हमारी आधे से ज़्यादा पक चुकी थी। फिर इधर हमारा दोबारा हम देखते हैं 5-6 मिनट के बाद में, कम से कम आध घंटे में ये दाल बनकर तैयार हो जाती है, अच्छी तरह से बनाओ तो। ये दाल हमारी अच्छी तरह से यहाँ पे बन चुकी थी। ये देखो एकदम सही गाढ़ी गाढ़ी दाल हमारी बनी हुई थी और बहुत अच्छे से यहाँ पे पक गई थी दाल हमारी। तो इस दाल को अच्छी तरह से हम चला देते हैं, फिर ढक देते हैं, थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं, इससे हमारी दाल अच्छी तरह से यहाँ पे घुल जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को लिया था, इन सारी चीज़ों को, प्याज भी काट लिया, टमाटर को भी, और यहाँ धनिया भी हमने काट लिया, इनको साइड करते हैं। उसके बाद में ये जो लहसुन, अदरक और प्याज है, वो लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को अच्छी तरह से यहाँ पे कुचल लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे सिल से। तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है दाल में डालने से। तो जो अब देसी खाना होता है उसका स्वाद ही अलग होता है दोस्तों, जो हम मिक्सी से पीसते हैं तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। तो इनको अच्छी तरह से हमने यहाँ पे पीस लिया और एक कटोरी में कर लिया था। ये बहुत अच्छे से पीस के तैयार हो जाती है, बहुत ही अच्छे से, है ना। और ये मिक्सी में पीसो तो बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पर हमने तब तक दाल बन रही थी, थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे चावलों को साफ़ कर लिया था। ये चावल हमारे घर के थे और बहुत अच्छे से साफ़ कर लिए थे हमने। फिर देखते हमारी दाल अच्छी तरह से यहाँ पे घुल चुकी थी, पूरी तरह से अच्छी बन गई थी दाल। तो इसका देखो एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी थी। केवल हमने इसमें नमक डाला था पहले से ही। अब दाल को हमें उबालना इसलिए कि इसमें अगर कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाए तो आप पानी निकाल सकते हो, और अगर कम हो जाए तो उसमें पानी भी डाल सकते हो। तो दाल में पहले से हल्दी, मिर्च, मसाला नहीं डालना चाहिए, पहले नमक ही डाल के दाल को उबाल लेना चाहिए। उसके बाद में हमने दाल को एक भगोने में कर लिया। अब इस भगोने में हमें साफ़ करके तड़का लगाना है दाल के लिए। यहाँ पे हमने सरसों का तेल लगा दिया, उसमें मैंने हींग और जीरा डाल दिया था। हींग जीरा हमारा अच्छी तरह से भुन जाए, उसके बाद में हमने यहाँ 2 प्याज काटे थे बड़े साइज़ के, वो भी इसी में डाल दिए। अब इन प्याज़ों को हमें हल्का हल्का भून लेना है। जब प्याज हमारे हल्के हल्के भुनेंगे तभी उसके बाद में हमें यहाँ पे जो हमने अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाया था वो इसी जगह में यहाँ पे डाल देना है। मतलब थोड़ा ही प्याज भुने, ज़्यादा नहीं भुने। उसके बाद में इनको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पे
भून लेते हैं। जो मसाले होते हैं, हमारा लहसुन प्याज़ अच्छी तरह से भुन जाता है तो दाल में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेते हैं। जब प्याज़ हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर। अब इन मसालों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद में हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे और ये दाल बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। देखो प्याज अच्छी तरह से भुन गया। उसके बाद में यहाँ पे हमने 4 टमाटर काटे थे, छोटे छोटे टमाटर थे, इसलिए इन टमाटरों को भी अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेते हैं। आप चाहो तो टमाटरों का पेस्ट भी कर सकते हो, वैसे छोटे छोटे काट लेते हैं तो टमाटर अच्छे से भुन जाते हैं। अब यहाँ पर टमाटर भी अच्छी तरह से हमारे भुन गए। उसके बाद में 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच लाल मिर्च जो घर वाला होता है ना मिर्च। उसके बाद में भुना जीरे के पाउडर हमने यहाँ पे डाले 1 तिहाई चम्मच। अब इनको भी हमें अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेना है। हमारा मसाला अगर जले ना, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल देना। जो दाल वाला पानी था वही हमने इसमें डाल दिया, ऊपर से पानी नहीं डाला। दाल हमारी अच्छी तरह से बनी थी, पतली थी थोड़ी, तो इसी में से पानी निकाल लिया। अब इसमें दाल हमारी अच्छी तरह से पक चुकी थी, मसाले भी, अब उसी में हमने दाल को डाल दिया। मसाले में डालने के बाद इनको थोड़ी देर हमें यहाँ पे पकाना है। जो मसाले पड़ जाते हैं इनका कच्चापन निकलने के लिए कम से कम 10-5 मिनट के लिए गैस पे ही, चूल्हे पर ही चढ़ा रहने दें, इसमें खदक अच्छी से आ जाए। उसके बाद में यहाँ पे हमने धनिया को डाल दिया। अब ये अच्छी तरह से हमारी धनिया भी यहाँ पे पक जाएंगी। कम से कम 10 मिनट के लिए दाल चूल्हे पर ही रखी रहने दें। इससे दाल धीमे धीमे पकेगी तो बहुत अच्छे से पककर तैयार होगी हमारी। ये देखो दाल हमारी पककर रेडी हो चुकी थी। अब इस दाल को भी हम अलग निकाल लेते हैं। इसी भगोने में हमें चावल अभी पकाने, मतलब भात बनाना है। चावल तो बनाते हैं कुकर में, जल्दी बन जाते हैं, तो हमें यहाँ पे इनके लिए भात पकाना। उसी भगोने में हमने पानी ले लिया, फिर हमने यहाँ पे चावलों को धुल के अच्छी तरह साफ़ कर लिया, इसी में हमने डाल दिया। अब यहाँ पे चला देते एक बार, जिससे तरी में ये लगे ना। चावल डालने के बाद एक बार तरी पे लगा, मतलब घुमा देना चाहिए, तरी पे लग जाते हैं। 5-6 मिनट के बाद हमारे चावल आधे से ज़्यादा पक चुके थे, मतलब भात बन गया था आधे से ज़्यादा। और ये देखो थोड़ा थोड़ा पक चुका था। 5-6 मिनट के बाद हमने फिर देखा ये भात हमारा बनकर रेडी हो गया। तो कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये भात भी अच्छी तरह से बन चुका था, इसको भी हम अलग निकाल लेते हैं, नहीं तो चूल्हे पर ये टाइट हो जाएगा। जो भात होता है तो पतला पतला ही अच्छा लगता है, जो चावल होते तो एकदम छरछरे अलग अलग होते, वो अच्छे लगते हैं। ये मेरा रेडी हो गया। आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। राधे राधे।